ओके, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं सर, नोट्स में दिया है। हाँ, आ, हाँ उसी में करेक्ट है, जो नोट्स में दिया है वही बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। प्रीवियस अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चंस थे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पे, और एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगा सिंकिंग फंड वाला। कौन सा वाला? आपका सिंकिंग फंड वाला। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका फोकस होना चाहिए। मैं स्ट्रीमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। अब मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, पहले मुझे बताओ, किसी को पता है कि डिबेंचर को रिडीम करने की कितनी मेथड्स होती हैं? इज एनीवन नो कि डिबेंचर को रिडीम करने की कितनी मेथड्स होती हैं? मतलब कौन सा लेक्चर यूट्यूब की बात कर रहा है बेटा? बच्चों मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताओगे बेटा। मैंने पूछा है कि आपको ये पता है कि डिबेंचर में रिडम्पशन की कितनी मेथड्स होती हैं? हाँ अथर्व डाला तो है, लेकिन अभी तुझे वापस देख के क्या करना है? पागल हो जाएगा बेटा। एक दूसरी चैनल पे डाले हो इसको, रेगुलर चैनल पे नहीं है बेटा ये। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अगर देखेंगे तो मेथड्स होती है, नंबर 1 रिडम्पशन बाय लमसम। क्या लमसम रिडम्पशन हो सकता है क्या? एक और कौन सा रिडम्पशन आता है? एनुअल रिडम्पशन। गैलेक्सी A7 एकदम करेक्ट। कौन सा रिडम्पशन आता है? एनुअल रिडम्पशन। थर्ड रिडम्पशन होता है रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। redemption by purchase from the open market, redemption by from the open, and fourth redemption होता है by conversion into equity shares, by conversion into equity shares, by conversion into equity shares. लमसम रिडम्पशन मतलब क्या? कंपनी ने आज डिवेंचर इश्यू किए, कंपनी ने आज डिवेंचर इश्यू किए, T0 पे डिवेंचर इश्यू किए और T5 को रिडीम कर देंगे। T5 को क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। तो इसे कहते हैं लमसम रिडम्पशन। क्या कहते हैं इसे? लमसम रिडम्पशन। करेक्ट है। एनुअल रिडम्पशन मतलब क्या? हर साल कुछ ना कुछ रिडीम करेंगे, उसे कहते हैं एनुअल रिडम्पशन। और थर्ड होता है रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम दी ओपन मार्केट। रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम दी ओपन मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। इसी में ही आपका कॉन्सेप्ट आता है। एक तो होता है ऑन दी डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? ऑन दी डेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा होता है अदर देन दी डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? अदर देन दी डेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट है। लास्ट में कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बताना, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जो पैसा लिया उसको वापस रिपे कर देना, उसे क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिडम्पशन कहते हैं। मान के चलो 10% 1000 डिबेंचर इश्यू किए थे ऑफ ₹100 ईच। जैन 2011 को इश्यू किए थे और उसको रिडीम कर देना है 31 दिसंबर 2015 को रिडीम करना है। मतलब जब हमने इश्यू किए थे तो पब्लिक से कितना पैसा लिया था? 1,00,000 रुपीज लिया था। और ये 10% प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 31 दिसंबर 2015 को मुझे ये पैसा वापस करना है, मुझे रिडीम करना है। कोई मुझे रिडम्पशन की एंट्री बताएगा क्या? कोई मुझे रिडम्पशन की एंट्री बताएगा क्या? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द रिडम्पशन एंट्री? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द रिडम्पशन एंट्री? चलो कोई पहले मुझे इश्यू की एंट्री बताएगा क्या? इश्यू की एंट्री बताओ पहले।
जब इश्यू किया तो क्या 1 जन 2011 को इश्यू किया था क्या? तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1 लाख। हाँ, संस्कृति करेक्ट है, बट वी डोंट यूज डिबेंचर कैपिटल वर्ड। हम कैपिटल वर्ड यूज करते नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से होगा? 1 लाख। और डिबेंचर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू ही आती है। सिर्फ कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू ही आती है। करेक्ट है। कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू ही आती है। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2015 को हमें इसे रिडीम करना है। रिडीम करना है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, अगर रिडीम करना है तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर। क्या ये डिबेंचर होल्डर को पेएबल है क्या? नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से होगा? 1 लाख 1 लाख। अब मुझे तो क्या डिबेंचर होल्डर क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या आपका? डिबेंचर होल्डर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो नेट इफेक्ट क्या आ रही है? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब क्या, जो जब पैसा आया था तो बैंक टू डिबेंचर था, तो जब पैसा गया तो क्या डिबेंचर टू बैंक अकाउंट होगा कि नहीं होगा? मतलब आपका डिबेंचर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डिबेंचर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो क्या ये एंट्री की रिवर्स एंट्री हो रही है क्या? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो ऊपर जो हमने एंट्री पास की थी क्या उसकी रिवर्स ही एंट्री हो रही है क्या? आधे बच्चे तो भाग जाते हैं यहां से। हाँ, क्या उसकी रिवर्स एंट्री हो रही है क्या? हाँ सर, उसकी रिवर्स एंट्री हो रही है। कौन सी एंट्री हो रही है? रिवर्स एंट्री हो रही है। ओके। मुझे बताओ, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एक कंपनी है, 1 जन 2011, 31 दिसंबर 2011, 38 जून 2011। मेरी बात ध्यान से सुनोगे हाँ प्लीज। कंपनी है एक्स लिमिटेड। कंपनी कौन सी है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करती है। एक्स लिमिटेड अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करती है। कंपनी अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो परचेज करने का ऑब्जेक्टिव है, परचेज करने का ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट कैंसिल करना। इमीडिएट क्या करना? कैंसिल करना। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। एक्स लिमिटेड ने जब इश्यू किए थे तब 1000 डिबेंचर इश्यू किए थे। कितने डिबेंचर इश्यू किए थे? 1000 डिबेंचर इश्यू किए थे ऑफ ₹100 ईच। तो क्या ये डिबेंचर्स क्या एक्स लिमिटेड ने मार्केट में सब पब्लिक को दे दिए थे क्या? किसको दे दिए थे? पब्लिक को दे दिए थे क्या? यस। अब उसी डिबेंचर को क्या वो पब्लिक से खरीद सकती है वापस? यस, वापस परचेज कर सकती है। इसको कहते हैं परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। लेकिन ओपन मार्केट से परचेज, ओपन मार्केट करने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट कैंसिल करो। क्या करो? इमीडिएट कैंसिल करो। ये कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। एक तो 30 जून को देती है, दूसरा कब देती है? 31 दिसंबर को देती है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। कंपनी 2 बार इंटरेस्ट देती है। नंबर 1 कब देती है? 30 जून को देती है। दूसरा कब देती है? 31 दिसंबर को देती है। ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नंबर 1 कब देती है? 30 जून को देती है। दूसरा कब देती है? 31 दिसंबर को देती है। कंपनी ने 30 जून को मार्केट से अपनी ही कंपनी के 100 डिबेंचर्स परचेज किए। कितने डिबेंचर्स परचेज किए? अपने ही डिबेंचर्स परचेज किए 100 डिबेंचर्स 110 रुपए में परचेज किए। कितने परचेज किए? 110 रुपए में परचेज किए। जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया था तो 100 रुपए में इश्यू किया था। कितने में इश्यू किया था? 100 रुपए में इश्यू किया था। कंपनी 100 डिबेंचर्स परचेज कर रही है। कब परचेज कर रही है? 30 जून को परचेज कर रही है। किससे परचेज कर रही है? ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, उनसे परचेज कर रही है। किससे परचेज कर रही है? छोटे छोटे डिबेंचर होल्डर्स है ना, उनसे परचेज कर रही है। कंपनी ने
100 डिबेंचर्स परचेज किए, मार्केट से खुद के डिबेंचर्स परचेज किए 110 रुपये में, तो बताओ पॉकेट से पैसा कितना जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 110 करोगे तो पॉकेट से पैसा कितना जाएगा? 11,000 रुपया जाएगा, 11,000 रुपीज जाएगा क्या? तो मुझे बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे डिबेंचर परचेस अकाउंट डेबिट। क्या परचेस की एंट्री ऐसी कुछ होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, डिबेंचर परचेस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 11,000 रुपीज, करेक्ट है नेहा। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने से होगा? 11,000 रुपीज। बस डिफरेंस उतना ही है, नहीं करते हैं हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिडम्पशन यूज करते हैं, रिडम्पशन। सुनोगे एक एक पॉइंट को सुनोगे। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश ऑब्लिक बैंक, लेकिन बस परचेज वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि ये जो डिबेंचर परचेज कर रहे हैं उसका सोल पर क्या है? आज हमने परचेज किया, आज मतलब 30 जून को परचेज किया, जिस दिन परचेज किया उसी दिन खत्म करो, कैंसिल करो। क्या करो? उसको कैंसिल करना है। डिबेंचर्स को जिस दिन खत्म किया उस दिन क्या करना है? उसे कैंसिल करना है। बस फर्क उतना है कि हम यहाँ पे डिबेंचर परचेज वर्ड यूज करते नहीं, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ डिबेंचर परचेज वी यूज द वर्ड डिबेंचर रिडम्पशन। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, मैंने जब ये एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्या ये एंट्री से क्या मार्केट में डिबेंचर इश्यू हुए थे? और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये एंट्री के थ्रू क्या डिबेंचर कैंसिल हो गए थे? डिबेंचर क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए थे। मेरी बात समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलोगे। डिबेंचर कैंसिल करने की एंट्री क्या रिवर्स एंट्री कर सकते हैं? क्या रिवर्स एंट्री मतलब क्या कर सकते हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या ऐसा? डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए जब डिबेंचर इश्यू किया तो एंट्री क्या पास की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो उसी डिबेंचर को अब कैंसिल करना है तो एंट्री क्या पास कर सकते हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या उसकी एंट्री रिवर्स कर सकते हैं? क्या एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है कि बाकी सब बच्चे हवा खा रहे, सो रहे? आंसर क्यों नहीं कर रहे? ओके, यहां पर भी बात वही है। 30 जून को जब डिबेंचर इशू किया तो पर्पस क्या था? उसी दिन डिबेंचर को कैंसिल करना था। क्या करना था? उसी दिन डिबेंचर को कैंसिल करना था। अब मुझे बताओ कितने डिबेंचर्स परचेज किए? 100। कितने में किए? 110 में। इसको मार्केट प्राइस कहते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन में मार्केट प्राइस ना लिख के कोटेशन प्राइस लिखते हैं। कौन सी प्राइस लिखते हैं? कोटेशन प्राइस लिखते हैं। तो कोटेशन प्राइस भी कहते हैं या तो उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 100 रुपीज के डिबेंचर्स को 110 में खरीदा। कितने में खरीदा? 110 में खरीदा। तो कंपनी को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 100 रुपीज के डिबेंचर्स को अगर 110 में खरीदा तो कंपनी को फायदा हो रहा है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है? मुझे लग रहा है एक दो बच्चे कोई समझ में आ रहा है या एक दो बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? मुझे डिबेंचर को कैंसिल करना है। कैंसिल करना है तो कॉमन सेंस अप्लाई करना कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्या अकाउंट? कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाता है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। और डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज कौन सी वैल्यू से डेबिट और क्रेडिट होता है? फेस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से डेबिट और क्रेडिट होता है? फेस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से डेबिट और क्रेडिट होता है? फेस वैल्यू से। तो मुझे बताओ 10,000 क्या फेस वैल्यू होगी? कैसे सर 10,000 फेस वैल्यू होगी? कितने डिबेंचर्स कैंसिल कर रहे हैं? 100। और पर डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। तो आपको नहीं लगता है 10,000 रुपीज फेस वैल्यू होगी? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, आपने कितने में डिबेंचर्स खरीदे थे? 11,000 में खरीदे थे। 10,000 के डिबेंचर को 11,000 में खरीदना मतलब क्या 1,000 का लॉस हो रहा है क्या? कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 का लॉस हो रहा है क्या? तो मुझे बताओ 1,000 का लॉस किसको डेबिट कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने का लॉस आया था? 1,000 का। और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या हम डिबेंचर रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं क्या? और डिबेंचर रिडम्पशन कितने से राइट ऑफ हो जाएगा? बताओ कितने से डेबिट हुआ था? 11,000 से डेबिट हुआ था। तो हमने 11,000 से क्या कर दिया? क्रेडिट करके उसे राइट ऑफ कर दिया। क्रेडिट करके क्या कर दिया? उसे राइट ऑफ कर दिया। पहले जब तक ये एंट्री नहीं समझ में आएगी ना बेटा, बेटा एक तो नंबर वन मैं कोई रेगुलर बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट है, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये रिवीजन बैच है, फिर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट में एक्सप्लेनेशन दूंगा।
लेकिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो ये एक्सप्लेनेशन तुरंत समझ में आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? ये एक्सप्लेनेशन तभी समझ में आएगा कि पहले आपने रेगुलर लेक्चर्स देख के रखे हैं, कुछ तो किया हुआ है। पहले मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्टिव समझा क्या? ये ऑब्जेक्टिव क्या है? परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। और डिबेंचर को कैंसिल करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। Loss should be debited to profit and loss account. Loss should be debited to profit and loss account. I hope you get my point clear. तो जब डिबेंचर परचेज किया तो एंट्री क्या पास की? डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। बेटा ये परचेज प्राइस ऑलवेज कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। परचेज प्राइस कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। करेक्ट है नया? परचेज प्राइस कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। और हमने एंड में क्या कर दिया? कॉस्ट प्राइस को फेस वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल गया। क्या पता चल गया? प्रॉफिट और लॉस पता चल गया। लॉस आया तो किसको डेबिट कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूं प्रॉफिट का। किसका ले लेता हूं? प्रॉफिट का। जब तक ये नहीं समझेगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। 1st Jan 2011, 31st December 2011. Okay, again 30th June 2011. यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट। कंपनी अपनी कंपनी के 100 डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर रही है 98 रुपीज में, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। धनाधन मुझे बताओगे उसकी एंट्री क्या आएगी? 30 जून को ही परचेज किया। कब परचेज किया? 30 जून को। फटाफट बोलोगे एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर परचेज लिखो या डिबेंचर रिडम्पशन लिखो? डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 9800 से। कितने से डेबिट करेंगे? 9800 से। और बैंक में पैसा आ रहा है कि बैंक से पैसा जा रहा है? बैंक से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। यज्ञेश बोल रहा है बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। तो कितना पैसा जा रहा है? 9800 जा रहा है, 9800 जा रहा है। ओके, मुझे बताओ क्यों परचेज किया था? डिबेंचर परचेज करने का रीजन क्या था? इमीडिएट कैंसिल करना था, खत्म करना था, खत्म करना था। डिबेंचर को खत्म करने के लिए जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो डिबेंचर्स को कैंसिल करना है, खत्म करना है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। मुझे बताओ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन डिबेंचर अकाउंट कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू से। करेक्ट है नेहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फेस वैल्यू से डेबिट होता है। नेहा फेस टू फेस बैच में है क्या ऑनलाइन बैच में बेटा? और डिबेंचर अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू से होता है? फेस वैल्यू से। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट को इसको कंपेयर करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन के साथ। डिबेंचर रिडम्पशन मतलब डिबेंचर परचेज, और परचेज अकाउंट में कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। परचेज अकाउंट में कौन सी प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर को अगर 9,800 में खरीदा, 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को अगर 9,800 में खरीदा, मतलब समझो ना क्या हुआ? क्या हुआ? कंपनी ने क्या, हाँ 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। करेक्ट है कोमल, 200 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मेरा कहना आपसे ये है, मेरा कहना आपसे ये है, ये डिबेंचर होल्डर है। ये कौन है? डिबेंचर होल्डर है। ऐसे मान लो ये डिबेंचर होल्डर है। हाँ ये ऐसा 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 ऐसा, हाँ ये डिबेंचर होल्डर है। जब कंपनी ने इसको डिबेंचर दिए थे 100 डिबेंचर्स, तो क्या 100 रुपये में दिए थे क्या? तो कंपनी ने उससे कितना लिया था? 10,000 लिया था। कितना लिया था? 10,000 लिया था। अब कंपनी क्या कर रही है? ये 100 डिबेंचर उससे परचेज कर रही है, लेकिन बदले में कंपनी उसको 100 दे रही है कि वापस 98 दे रही है? कितना दे रही है? 98 दे रही है। जब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया था तो 100 रुपया लिया था, 10,000 लिया था। लेकिन जब कंपनी दे रही है तो क्या 9,800 दे रही है क्या? इसी तो रिडम्पशन कहते हैं। रिडम्पशन कहते हैं उसी तो क्या कहते हैं? रिडम्पशन ही कहते हैं ना। जिस रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जिससे पैसा लिया उसको वापस रीपेमेंट करना। जिससे पैसा लिया उसका वापस रीपेमेंट करना, उसी को ही क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। तो लिया था उससे 10, दिया उसको 9,800, तो 200 का तो फायदा हो ही रहा है, दिख रहा है।
200 का फायदा हो रहा है, उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो मुझे बताओगे एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री कैसे पास करेंगे? डिबेंचर अकाउंट कैंसिल तो होगा, मतलब जब भी डिबेंचर अकाउंट कैंसिल करोगे तो याद रखना डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। डिबेंचर अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और डेबिट ऑलवेज कौन सी वैल्यू से होता है? फेस वैल्यू से होता है। और इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? कंपेयर करोगे डिबेंचर रिडम्पशन के साथ। इसका मतलब आपका डिबेंचर रिडम्पशन भी क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, क्या 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ? दिस प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड इज नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कौन से अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कैंसिलेशन, डिबेंचर को जब भी कैंसिल करोगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। डिबेंचर को कैंसिल करोगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। डिबेंचर को कैंसिल करोगे तो डिबेंचर अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी बात को? डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए? डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, और यहां से हिसाब मिलेगा 10,000 के डिबेंचर को। 10,000 के डिबेंचर को आपने कितने में खरीदा था? 9,800 में। तो 200 का प्रॉफिट हुआ। ऊपर क्या था? 10,000 के डिबेंचर को आपने कितने में खरीदा था? 11,000 में। तो 1,000 का लॉस हुआ था। 1,000 का लॉस कहां पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और जो 200 का प्रॉफिट हुआ, नहीं, कैंसिलेशन का लॉस कहां पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और कैंसिलेशन का प्रॉफिट कहां पे क्रेडिट होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में दिसंबर 2019 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर शुड बी क्रेडिटेड टू अ डैश अकाउंट। कौन से अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए? आंसर आना चाहिए सबका, डैश अकाउंट। कौन से अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए? कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, गजब है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेक्ट है। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। इफ यू अंडरस्टूड दिस देन, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे फटाफट। क्लियर है सर? मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की थी ना, वो सिचुएशन क्या थी? परचेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ डिबेंचर, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा ना, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। एक तो 30 जून को पे करती है, दूसरा कब पे करती है? 31 दिसंबर को पे करती है। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है। एक इंटरेस्ट कब पे कर रही है? 30 जून को पे कर रही है। तो दूसरा इंटरेस्ट कब पे कर रही है? 31 दिसंबर को पे कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जिससे डिबेंचर खरीदने जा रहे हैं 30 जून को, जब हम 30 जून को डिबेंचर खरीदने जा रहे हैं, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, जो भी डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर खरीदेंगे, क्या वो अपना इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? अरे भाई, ये डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर, इसका सर कहाँ चला गया? ये रहा सर। ये डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर खरीद रहे थे। कब खरीद रहे थे? 30 जून को खरीद रहे थे। और कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है। कब पे कर रही है? 30 जून को पे कर रही है, 31 दिसंबर को पे कर रही है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, 30 जून को पहले कंपनी क्या कर देगी? क्या इसको डिबेंचर इंटरेस्ट दे देगी ना? ये अपना डिबेंचर इंटरेस्ट ले लेगा ना, उसके बाद डिबेंचर बेचेगा। उसके बाद डिबेंचर बेचेगा, उसके बाद थोड़ी बेचेगा। 30 जून को डिबेंचर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो अगर आप डिबेंचर होल्डर होते हैं तो क्या अपने जाने देते हैं कि अपना इंटरेस्ट वसूल करते हैं? पहले अपना इंटरेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद आप वो डिबेंचर को बेचते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूँ। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पे आ रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। तो इसको क्या, ये सिचुएशन को क्या कहते थे? कि परचेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन on the date of interest. Purchase of debentures from the open market for immediate cancellation on the date of interest, on the date of interest. अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। लिसन मी वेरी केयरफुली। 1st Jan 2011, 31 दिसंबर 2011, डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार पे हो रहा है।
एक तो 30 जून को पे हो रहा है, ये दूसरा कब पे हो रहा है, 31 दिसंबर को पे हो रहा है। मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? साल में डिबेंचर इंटरेस्ट 2 बार पे हो रहा है। डेट बताओ, डेट बताओ, कौन सी डेट है? सबका आंसर आना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे वहां पे फोकस कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, फटाफट मुझे आंसर दोगे। कंपनी साल में 2 बार डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रही है, वो डेट क्या है? फास्ट। कंपनी साल में 2 बार डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रही है, वो डेट क्या है? फास्ट। मैंने क्वेश्चन पूछा है, 6 साक्षी का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। बच्चे क्या सो रहे हैं? संस्कृति ने कहा 30 जून 31 दिसंबर। कोमल ने कहा 31 दिसंबर। बच्चे क्यों आज इतना पैसिव हैं? वो तो धनाधन आंसर करते हैं। 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर। परफेक्ट। चलो ठीक है, अब थोड़ा लग रहा है कि बच्चे थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुझे बताओ अब 1 अप्रैल को कंपनी ने ओके, ये कौन है? डिबेंचर होल्डर है। 1 अप्रैल को ये डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने 100 डिबेंचर्स खरीदे। नेहा आशीष सर नहीं है। मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे बाल बना देता हूँ बेटा, अच्छे अच्छे बाल बना देता हूँ। मेरे सर पे बाल कम है बेटा, मेरे सर पे बाल कम है। शुभम सर की तो आजकल मूछें आ रही है बेटा, तो ऐसी ऐसी मूछें बनानी पड़ेगी उसकी, ऐसी ऐसी मूछें बनानी पड़ेगी। ओके, शुभम सर की मूछें बना दी हमने। चलो, शुभम सर हैं, करेक्ट दीपांशी। सुनोगे, अभी ध्यान दोगे। शुभम सर कहाँ गए? शुभम सर की शादी होने वाली, पता है क्या आपको बेटा? शुभम सर की शादी होने वाली है कोरोना वायरस के एनवायरमेंट में। बताया नहीं? क्या बताएगा? अब शादी बर्बादी हो रही है बेटा, क्या बताएगा तुझे? ओके चलो ध्यान दो, अभी शादी उसकी होगी। अरे होने वाली है, बुलाया भी नहीं। कहाँ अभी तो, कहाँ हुई है बेटा? अरे नहीं नहीं, बहुत साल से हो रही है नहीं बेटा, बहुत साल से हो रही है नहीं, बहुत साल से होने वाली थी, अब हो गई, ऐसा समझ लो। ओके छोड़ो। ये डिबेंचर होल्डर से 100 डिबेंचर्स खरीदे। कितने डिबेंचर्स खरीदे? 100 डिबेंचर्स खरीदे। लेकिन कब खरीदे? 1 अप्रैल को खरीदे। कब खरीदे? 1 अप्रैल को खरीदे। कितने में खरीदे? 98 में खरीदे। कितने में खरीदे? 98 में खरीदे। अब मुझे बताओ, ये डिबेंचर होल्डर, ये अपने मूछों वाले शुभम सर क्या कह रहे हैं? ये मूछों वाले शुभम सर ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे 1 अप्रैल को डिबेंचर क्यों बेचूं? मैं तो 30 जून तक वेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो 30 जून को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। कॉमन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये डिबेंचर होल्डर को पहले क्या 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका होगा? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका होगा? हाँ मिल चुका होगा। उसको नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब मिलने वाला था? 30 जून को मिलने वाला था। कब मिलने वाला था? 30 जून को मिलने वाला था। लेकिन कंपनी ने इसको 1 अप्रैल को अप्रोच किया कि भाई तेरे पास जो 100 डिबेंचर्स है हमें दे दे। हम कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या डिबेंचर होल्डर कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, मैं तो 30 जून तक वेट करूंगा, पहले अपना इंटरेस्ट लूंगा उसके बाद बेचूंगा? तो कंपनी कह रही है भाई रुक ना, हम तुझे जैन फेब मार्च मुझे बताओ, जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स हो गए? क्या 3 मंथ्स हो गए? क्या कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स हुए कि नहीं हुए? मुझे बताओ, क्या ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्या ये डिबेंचर होल्डर का राइट बनता है? क्या बनता है? ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर का क्या बनता है? राइट बनता है कि नहीं बनता है? और उसी राइट को हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कि डिबेंचर इंटरेस्ट 3 मंथ्स का अक्रूड हुआ। क्या हो गया? अक्रूड। अक्रूड मतलब राइट टू रिसीव हो गया था। लेकिन ड्यू कब होने वाला था? ड्यू तो होने वाला था 30 जून को। ड्यू कब होने वाला था? 30 जून को ड्यू होने वाला था। लेकिन क्या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको नहीं लगता है ये क्या बन गया? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, मतलब राइट हो गया, उसका क्या बन गया? राइट बन चुका है। तो उसने कहा देख, मतलब ये डिवेंचर होल्डर कंपनी से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट कर रहा है।
भाई मैं यहाँ पे बेचूंगा तो मेरे तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा, मेरा तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वेट कर लूं, और मैं यहाँ तक वेट करने के बाद ही बेचता हूँ। तो कंपनी ने कहा नहीं नहीं, तुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, तू तेरी प्राइस बोल, तू तेरी क्या बोल, प्राइस बोल, तू तेरी प्राइस बोल। कंपनी ने इससे कहा तुझे यहां तक वेट करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा मेरे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी तो है ना, मेरा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी तो जा रहा है। कंपनी ने कहा तू टेंशन मत लेना भाई, तू तेरी प्राइस बोल। तो ये डिबेंचर होल्डर ने कहा ठीक है, मैं 98 रुपीज लूंगा कम इंटरेस्ट। क्या लूंगा? 98 रुपीज कम इंटरेस्ट। मैं बराबर से लिखूं क्या उसको? डिबेंचर होल्डर ने कहा ठीक है, अगर तू इतना ही कह रहा है तो मैं तुझे मेरी प्राइस बताता हूं। मैं 100 डिबेंचर्स का 98 रुपीज लूंगा कम इंटरेस्ट। क्या लूंगा? कम। कम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव। कम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव। कम किसका शॉर्ट फॉर्म है? क्यूमुलेटिव का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब इसका कहना ये है, ये डिबेंचर होल्डर का कहना ये है कि मुझे 98 रुपीज पर डिबेंचर चाहिए इंटरेस्ट के साथ। कम का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, इंटरेस्ट के साथ, इंक्लूसिव। संस्कृति, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरेस्ट के साथ, संस्कृति एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना चाहिए? 98 रुपीज चाहिए। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है 10%? चलो 12% लिखता हूँ। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये डिबेंचर होल्डर कितना डिमांड कर रहा है 100 शेयर्स पे? क्या ये 98 रुपीज डिमांड कर रहा है? तो बताओ ये डिबेंचर होल्डर कितना डिमांड कर रहा है? क्या 9800 रुपीज डिमांड कर रहा है? और ये 9800 कौन सा अमाउंट है? कम इंटरेस्ट अमाउंट है। क्या इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है? क्या इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है? हाँ इंक्लूड है। तो कितना इंक्लूड है? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूड है। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूड है? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूड है। हम वो कैलकुलेट करते हैं, दीपांश यू आर राइट, हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। और मान लो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उससे टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी? क्या मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 12% करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे। लेकिन ये 12% जो है, क्या ये पूरे साल का है? हमें पूरे साल का चाहिए कि 3 मंथ्स का चाहिए? कितने मंथ्स का चाहिए? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 300 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है क्या? तो ये 9800 रुपीज में क्या 300 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है? अगर 300 रुपया माइनस करोगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कंपनी की कॉस्ट कितनी आएगी? डिबेंचर परचेज करने की कॉस्ट कितनी आएगी? 9800 आएगी कि 9500 आएगी? कंपनी की कॉस्ट कितनी आएगी? 9800 आएगी कि 9500 आएगी? 9800 नहीं आएगी, 9500 आएगी। कौन सी आएगी? 9500 आएगी। सुनो मेरी बात को ध्यान से वापस। ये डिबेंचर होल्डर डिबेंचर कब परचेज कर रहा है? 1 अप्रैल, अरे सॉरी, कंपनी ये डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर कब परचेज कर रही है? 1 अप्रैल को परचेज कर रही है। कंपनी साल में 2 बार डिबेंचर इंटरेस्ट दे रही है, 30 जून को, 31 दिसंबर को। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 30 जून को, 31 दिसंबर को। क्या ये डिबेंचर होल्डर को 31 दिसंबर को क्या इंटरेस्ट मिल गया था? मिल गया था। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका था, तो जब 1 अप्रैल को कंपनी ने अप्रोच किया तो उसने कहा मेरे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट का क्या? तो कंपनी ने कहा तू तेरी प्राइस बोलना। तो उसने कहा ठीक है, मुझे 98 रुपीज कम इंटरेस्ट दे दो। क्या दे दो? 98 रुपीज कम इंटरेस्ट दे दो। क्या सोच के बताओगे, क्या ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या ये डिबेंचर होल्डर का राइट था? और उसी राइट को हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट कहते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। तो पहले तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट करोगे। तो इंटरेस्ट किस, ये फेस वैल्यू है, 100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये कितना आया? 300 रुपीज आया। तो मुझे बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था, और वो कितना अमाउंट वाला था? 300 रुपये था। वो अमाउंट कितना था? 300 रुपया था। क्या आपको नहीं लगता है ये डिबेंचर होल्डर 9800 डिमांड कर रहा है, लेकिन क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? हाँ इंटरेस्ट इंक्लूड है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये डिबेंचर, नहीं कंपनी ने जब 9800 दिया तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कितनी? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कितनी? 9800 की 9500? बच्चों 9500 कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट है, क्योंकि ये डिबेंचर तो कंपनी को देना ही, ये डिबेंचर इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही था। ये डिबेंचर इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही था, नो मैटर व्हाट। इसीलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कितनी आती है? 9500 आती है। यही समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? जब भी डिबेंचर
करेंगे तो डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट होता है, उसे ही परचेस अकाउंट कहते हैं। और याद रखना परचेस अकाउंट में ऑलवेज कौन सी प्राइस आती है, कॉस्ट प्राइस आती है। तो कॉस्ट प्राइस 9800 है कि 9500 है, कितना है 9500 है। दूसरा अकाउंट डेबिट होगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितने से डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा 300 रुपये से, एंड क्रेडिट कर देंगे डिबेंचर होल्डर, हाँ सॉरी क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट। किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक। क्या बैंक से पैसा जा रहा है, क्या बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है क्या, तो बैंक इज, हाँ तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने जो ये एंट्री पास की, मान की ये एंट्री कब पास की, मैंने 1 अप्रैल को पास की, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये डिवेंचर्स जो हम परचेस कर रहे थे उसका पर्पस क्या था, इमीडिएट कैंसिलेशन था। और जब भी कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कैंसिलेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कैंसिलेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और कैंसिलेशन पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए ऑलवेज कंपेयर करना फेस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के साथ। किसके साथ कंपेयर करोगे, फेस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के साथ। फेस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। तो अब मुझे बताओ कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को कितने में खरीदे। 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को मैं कह सकता हूं 9,500 में खरीदे। कितने में खरीदे, 9,500 में खरीदे। तो डोंट यू थिंक दैट कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कम इंटरेस्ट में एक ही बात समझना बहुत जरूरी है, ये कम इंटरेस्ट में एक ही बात समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है कि ये जो है, ये जो 9,800 है, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। और कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता ही है। और इंटरेस्ट तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे करने का लीगल ऑब्लिगेशन था, मतलब इंटरेस्ट तो पे करना ही था। अगर ये डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर परचेज नहीं करते तो भी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता था। मान के चलो इससे इससे डिबेंचर परचेज नहीं भी किया होता तो क्या 30 जून को इंटरेस्ट पे करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, यस 30 जून को इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे डिबेंचर होल्डर क्या डिमांड कर रहा है, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट प्राइस डिमांड कर रहा है, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट प्राइस डिमांड कर रहा है। तो कम इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड होता है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो वो कितना इंक्लूड है पहले वो फाइंड करो, कैलकुलेट करो। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आया, 300 रुपीज आया। तो क्या 9,800 में क्या ये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कॉस्ट कितनी बन गई, 9,500 बन गई। तो जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो फेस वैल्यू को आप 9,800 से कंपेयर मत कर बैठना। किससे कंपेयर करना है आपको, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है आपको, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो मैं एंट्री कैसे पास कर रहा हूँ, एंट्री कैसे पास कर रहा हूँ। जब भी डिबेंचर कैंसिल करेंगे तो ऑलवेज कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, डिबेंचर अकाउंट। कौन वैल्यू से होता है, फेस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से, फेस वैल्यू से। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या डिबेंचर क्या डिबेंचर आपने यहाँ परचेज किया था तो पहले वो डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। कितने से राइट ऑफ करोगे, 9,500 से, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट करके राइट ऑफ करो। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन किसको ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। किसको ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन किसको ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे। हाँ सब लोग बोल रहे हैं सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया है। हाँ जी, तो 5,000 का प्रॉफिट होगा। ये आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। अब डिबेंचर होल्डर कहता है, सुनो मैं वापस चेंज कर रहा हूँ सिचुएशन। डिबेंचर होल्डर कहता है मुझे 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट चाहिए। मुझे 98 रुपीज क्या चाहिए, एक्स इंटरेस्ट चाहिए। एक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडिंग। किसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्सक्लूडिंग का शॉर्ट फॉर्म है। एक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडिंग। धीरे धीरे करके बच्चे कम हो जाते हैं इसमें, ऐसा क्यों, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे भाग जाते हैं। कल दीपांश ने जो सजेशन दिया था ना, वो सजेशन फॉलो करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सब बच्चे आएंगे।
हाँ मुझे बताओ, एक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? एक्सक्लूडिंग का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब अब डिबेंचर होल्डर क्या कहता है कि भाई मैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 98, 9800 तो आपसे लूंगा ही लूंगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट अलग से चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट अलग से चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो क्या कह रहा है, 9800 तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्लस मैं इंटरेस्ट अलग से लूंगा। प्लस मैं इंटरेस्ट क्या लूंगा? अलग से लूंगा। तो इसे कहते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। बताओ वो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अलग से ले सकता है? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था? जैन, फेब, मार्च, क्या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था? हाँ। बच्चों से कह दीजिए कि बस आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। बच्चे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? हाँ। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था। तो मुझे बताओ, ये डिवेंचर होल्डर क्या कहता है, मुझे तो 9800 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इंटरेस्ट अलग से चाहिए। तो बताओ वो टोटल मिला के कितना डिमांड कर रहा है आपसे? वो टोटल मिला के कितना डिमांड कर रहा है हमसे? वो डिमांड कर रहा है हमसे, कितना कर रहा है? 10,100। कितना डिमांड कर रहा है हमसे? 10,100। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 9,800। ये सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 9,800। तो कॉस्ट तो वही कॉस्ट तो वही कॉस्ट रहेगी कंपैरिजन के लिए, करेक्ट है। ये सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 9,800, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से है। तो जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन। रिडम्पशन का ही मतलब क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यूज, कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से, करेक्ट है। कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 300 रुपये से। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 10,100 से। कितने से हो जाएगा? 10,100 से। मैंने वही कहा। अब डिवेंचर होल्डर क्या कह रहा है कि मैं आपसे 98 रुपीज लूंगा, लेकिन 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट लूंगा। क्या लूंगा? 98 रुपीज में आपसे एक्स इंटरेस्ट लूंगा। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब मैं आपसे 98 रुपीज लूंगा, लेकिन ये 98 रुपीज में मुझे इंटरेस्ट अलग से चाहिए। इंटरेस्ट क्या चाहिए? मुझे अलग से चाहिए, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अब मुझे बताओ, 9800 तो वो लेगा ही लेगा, 9800 तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन 9800 के अलावा क्या वो 300 रुपए का इंटरेस्ट भी अलग से लेगा? हाँ, 300 रुपए का इंटरेस्ट भी अलग से लेगा। तो ये सिचुएशन को कहते हैं एक्स इंटरेस्ट वाली सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन कहते हैं उसे? एक्स इंटरेस्ट वाली सिचुएशन। आई होप यू गेट माई पॉइंट नाउ नेहा, समझ में आया होगा। तो अब बताओ एंट्री कैसे पास करेंगे? मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि डिवेंचर को ऑलवेज कौन सी प्राइस आती है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगी? क्या 9,800 हो गई कि नहीं होगी? 9,800 हो गई कि नहीं होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 300 से। और बैंक से कितना पैसा जाएगा? 10,100। ये डिवेंचर परचेज करने का लॉजिक वही था। क्या था कि 1 अप्रैल को खरीदा और 1 अप्रैल को ही कैंसिल कर दो। क्या कर दो? 1 अप्रैल को ही कैंसिल करो। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्या डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे क्या? और डिवेंचर अकाउंट कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितनी है? 10,000। मुझे बताओ किससे लॉस बोला था? साक्षी गलत था। आप 10,000 को किसके साथ कंपेयर करोगे? 9,800 के साथ। आपने 10,100 के साथ कंपेयर कर लिया, कभी भी उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप 10,000 को किसके साथ कंपेयर करोगे? 9,800 के साथ। तो मुझे बताओ 200 का क्या हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू डिबेंचर रिडम्पशन लिखोगे। टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट कितने से लिखोगे? 9,800। एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से हो जाएगा? 200 रुपया। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से हो गया? समझ में आया था? कुछ किसने साक्षी नहीं बोला था? साक्षी समझ में आया कि नहीं आया? ऑलवेज कैन हाँ, एक सेकंड वेट करना। कैंसिलेशन पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम फेस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। फेस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा ठीक है, समझा। करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। तो
उससे क्या होगा, आप कॉमन सेंस अप्लाई करके समझ पाओगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कम इंटरेस्ट एक्सप्रेस दोनों का डिफरेंस समझा दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस समझा दिया और ताकि आपको एकदम एकदम बराबर से प्रीवियस एग्जाम दिसंबर 2019 एग्जाम में मैंने आपके एग्जाम में आया हुआ है और अमाउंट डिफर नहीं हो रहा है, वैल्यूज भी डिफर नहीं हो रही है, कुछ भी डिफर नहीं हो रहा है। Am I audible now? Am I audible now? ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 जैन, 30 जून, 31 दिसंबर और डिवेंचर परचेज किया 1 मई को। डिवेंचर कब परचेज किया? 1 मई को। बताओ कितने मंथ, हाँ साल में 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट पे हो रहा है, एक तो 30 जून को, दूसरा 31 दिसंबर को। साल में 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट पे हो रहा है, 30 जून को एंड 31 दिसंबर को। तो बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ? फास्ट, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ? फास्ट। साल में 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट पे हो रहा है और 1 मई को डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, 1 मई को डिवेंचर्स खरीद रहे हैं। तो सबका आंसर, सबका क्या 3 जन का आंसर आया? हाँ है ही 3 जन, क्या देखने वाले है तो 9 जन, मुझे मिलके 10 जन है, तो 4 ओके, 4 मंथ्स, ठीक है। 1 मार्च को खरीदा, कितने मंथ्स का डिवेंचर इंटरेस्ट अक्रूड होगा? 1 मार्च को खरीदा, कितने मंथ्स का डिवेंचर इंटरेस्ट अक्रूड होगा? काउंट करो ना, जैन फेब, क्या 2 मंथ्स का आएगा कि नहीं आएगा? 2 मंथ्स, सबका आंसर आ रहा है 2 मंथ्स। 1 सितंबर को खरीदा, 1 सितंबर को खरीदा। पहले सोचना लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे हुआ है? 30 जून को हो गया होगा पे, सितंबर खरीदा, जून को हुआ होगा तो जुलाई अगस्त 2 महीना आएगा ना। एकता, संस्कृति, सोचो ना कब लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? 30 जून को। जब भी अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करो तो ऑलवेज ये समझना जरूरी है कि लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे हुआ है। तो लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पे 30 जून को पे हुआ था, 30 जून को पे हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड होगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में अक्रूड इंटरेस्ट तो आना ही आना है। तो कितने मंथ्स का आएगा? 2 मंथ्स का। ओके, 30 सितंबर को पे किया, 30 सितंबर को परचेज किया, तो कितने मंथ्स का आएगा? 30 सितंबर को क्या, कितने मंथ्स का आएगा? कोमल, नेहा, गलत। 3 मंथ्स करेक्ट है। सोचो ना लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 30 जून को, करेक्ट ना? तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तो पूरा ही काउंट होगा ना, 30 सितंबर है तो। ओ हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पता नहीं कोई तो था 2 वाला, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ ओके, अब गलत मत बोलना। 1 अक्टूबर को खरीदा, कब खरीदा? 1 अक्टूबर को खरीदा, तो कितने मंथ का डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड होगा? अरे भाई सितंबर अक्टूबर में डिफरेंस है ना, तो 4 मंथ्स आएगा ना। ये देखो नेहा आ गई 1 मंथ के लिए, वेरी गुड नेहा। 1 मंथ का डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड होगा? नेहा क्या सोच रही है तू बेटा?
जब भी डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड फाइंड करना है तो ये देखना जरूरी है कि लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पे कब किया था कंपनी ने कब पे किया था। 30 जून को पे कर दिया होगा, मान के चल तू ही डिबेंचर होल्डर है और तेरे से कंपनी डिबेंचर खरीदने आ रही है, तो तुझे लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब मिल गया था? 30 जून को मिल गया था और कंपनी कब परचेस कर रही है तेरे से? 1 अक्टूबर को। तो कितने मंथ का डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या अक्टूबर कंसीडर करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो कितने मंथ्स का आएगा? 3 मंथ्स। नेहा, ओके। 1 नवंबर को खरीदा, 1 नवंबर को खरीदा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना बेटा? चलो 4 मंथ्स। 1 जुलाई को खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा। संस्कृति गलत। 0 0 बराबर है, 0 नहीं बोलेंगे। अब कॉमन सेंस अप्लाई कर संस्कृति यार। 1 जुलाई और 30 जून में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। संस्कृति नहीं समझ में आ रहा है? 1 जुलाई और 30 जून में और 1 जुलाई में डिफरेंस क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आई होप जब तक आप ये अक्रूड इंटरेस्ट वाला झमेला नहीं समझ पाओगे, समझोगे ना, तो बड़ी दिक्कत है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, चलो फटाफट। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये मुझे सॉल्व करके बताओ। फर्स्ट मई को 12% डिबेंचर इंटरेस्ट है। 12% क्या है? चलो 6% कर दो। कितना कर दो? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 500 डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं। उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। नहीं दिया होगा ना क्वेश्चन में तो 100 रुपीज अज्यूम कर सकते हो बेटा। यू कैन अज्यूम 100 रुपीज जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 500 डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं। 100 कम इंटरेस्ट, पहले कम इंटरेस्ट लेके और उसके बाद एक्स इंटरेस्ट लेके। पहले कम इंटरेस्ट कंसीडर करना है, उसके बाद क्या कंसीडर करना है? एक्स इंटरेस्ट। मुझे दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जर्नल एंट्री पास करके बताओ। पहले कितने मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है? अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या सोचना होगा? लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे किया था? कब पे किया था? 31 दिसंबर को। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, क्या 4 मंथ्स का आएगा? क्या 4 मंथ्स का आएगा क्या? तो बताओ। मैंने कहा ना डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे कैलकुलेट करते हो? फेस वैल्यू पे। तो 500 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना होगा? और ये 6% से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? अग्रीड है क्या इससे? इससे अग्रीड है तो मुझे सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? 1000 है आपका। ओके, अब कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना। 500 मल्टीप्लाई 1000, 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या कॉमन सेंस? हाँ नहीं, 500 मल्टीप्लाई बाय कितना है? ये 100 है। तो ये कितना जा रहा है? 50,000। लेकिन क्या ये कम इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? तो क्या आप 1000 माइनस कर दोगे क्या यहाँ से? तो बताओ कितने में खरीदोगे? 49,000 में आएगा क्या? तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी? क्या 49,000 बन जाएगी क्या? तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। तो बताओ कॉस्ट प्राइस 50,000 लिखोगे कि 49,000 लिखोगे? 49,000। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 1000 से। टू क्या करोगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट। बताओ कितने से क्रेडिट होगा? 50,000 से। कितने से क्रेडिट होगा? 50,000 से। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? नाउ ये हो गया। अब इसको इमीडिएट कैंसिल करना है, उसी दिन पे कैंसिल भी करना है। 1 मई को खरीदा, 1 मई को कैंसिल करो। तो बताओ 1 मई को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के लिए डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा? फेस वैल्यू से। कितने से डेबिट होगा? फेस वैल्यू। तो 500 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी आएगी? 50। अब देखो ना, 50,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को 49,000 में खरीदा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। मैंने कहा कैंसिलेशन पे ही प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा? तो और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करोगे? कॉस्ट प्राइस के साथ। तो बताओ टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट कंपेयर किया ना। डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट कितने से आया? प्रॉफिट आया, करेक्ट है, 49,000 रुपीज का। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहाँ पे ट्रांसफर होता है?
कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो क्या 1000 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा क्या? अगर यही एक्स इंटरेस्ट होता तो, अगर करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है, अगर यही एक्स इंटरेस्ट होता तो क्या 50,000 लेते? 50 लेते, 1000 लेते? बोलो ना हाँ या ना। 50,000 प्लस क्या 1000 लेते? एक्स इंटरेस्ट का क्या 50 तो लेंगे, प्लस क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, प्लस क्या लेंगे? इंटरेस्ट भी लेंगे। तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से करते हैं? 50,000 से। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से करते हैं? 1000 से करते हैं। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से होता? 51,000 रुपीज से होता कि नहीं होता? तो नहीं दीपांशी, नो प्रॉफिट नो लॉस। कहां से लॉस हुआ दीपांशी? तूने 51,000 के साथ कंपेयर कर लिया। 51,000 के साथ कंपेयर करेंगे कि 50,000 के साथ कंपेयर करेंगे दीपांशी? दीपांशी यू आर डूइंग रॉन्ग। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब देखो ना, 50,000 की फेस वैल्यू, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे तो 50,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर को आपने कितने में खरीदा? 50 में ही तो खरीदा। 1000 तो इंटरेस्ट का था ना, 1000 को किस बात का था? इंटरेस्ट का था। तो बताओ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन 50-50, क्या कोई प्रॉफिट लॉस दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये ओके दीपांशु यू गॉट इट। चलो परफेक्ट, बात समझ में आ गई क्या बेटा यहाँ पे? ये तो मैंने अभी आपको कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैंने अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है आपके रेगुलर बैच में। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कल मुझे एक सिंकिंग फंड एक्सप्लेन करने के लिए हाफ एन आवर चाहिए और एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके लिए मुझे 15 मिनट्स चाहिए। तो 1 आवर चाहिए, 15 मिनट्स चाहिए। तो टोटल मिला के मुझे 1 आवर चाहिए। क्या चाहिए? टोटल मिला के मुझे 1 आवर चाहिए। तो लेकिन पहले मैं एक्ट करूंगा कि आप है ना वो 7-8 क्वेश्चंस देख लोगे एक बार, जो भी मैंने करवाया है। तो उससे क्या हो जाएगा ना, और मैं कल आपके साथ प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। तो यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ाया है वही क्वेश्चन आया था। इसलिए पहले आप कर लो ताकि मैं बता दूं कि हमारे स्टडी मटेरियल में वो क्वेश्चन एज इट इज है। तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था वही क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए। और एक फालतू क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर शुड बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो कौन से अकाउंट को ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर होता है। तो ऐसा एक फालतू क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। इसीलिए आप उसको देख लोगे। तो आज हम शेयर कर, कल हम मिलेंगे बेटा। टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा 8:30 वाला। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको ग्रुप पे डाल दूंगा। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट विल बी आपका ये कंसोलिडेशन। कौन सा स्टार्ट करना है मुझे? आपका कंसोलिडेशन। तो मैं उसको लेके प्लानिंग बनाना स्टार्ट करूंगा आपका। तो मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर